नमस्ते गाइस, होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और गर्मी के मज़े ले रहे हैं। एक फ्लेवर ऑफ गर्मी ख़त्म तो दूसरी चालू। जो टॉरिड एकदम ड्राई हीट थी, अब वो बिल्कुल ह्यूमिडिटी में बदल चुकी है और पटना में पता नहीं क्यों अभी तक बारिश वैसी नहीं हो रही जैसे पूरे देश का हम हाल सुन रहे हैं। थोड़ी सी बारिश होती है और इरेटिक लोकल। सो दिस इज़ ऑल बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय अस ओनली, द मैनकाइंड, द ह्यूमन। डोमिनेट करने की आदत है नेचर को भी, हर जगह को। और बैलेंस बिगड़ रहा है और वी आर इंक्रीजिंगली रिलाइंग ऑन एसीज एंड ऑल दैट। सो वेयर इट विल गो आई डोंट नो। खैर, इसको लिविंग असाइड, पिछले व्लॉग में आपने पिछले 2 व्लॉग्स, शायद आप लोग व्लॉग्स नहीं देख रहे हैं बिकॉज अभी शायद टेनिस भी चल रहा है एंड टेस्ट मैचेस भी चल रहे हैं। तो पिछले व्लॉग में हमने आपको एक्सटेंसिव टूर दिया पूरे एक आउट एंड आउट प्रोडक्शन एजेंसी का, अनमय प्रोडक्शन विथ निशु। और कुछ पर्सनल पार्ट्स भी लाइफ के या मम्मी के साथ आ रहे हैं अभी, क्योंकि मम्मी यहाँ पे आई हुई हैं कुछ टाइम मेरे साथ। तो और भी बहुत कुछ अच्छा आएगा आगे, जैसा मैंने पिछली बार प्रॉमिस किया था कि कुछ क्रिएटिव, तो अब थोड़ा बहुत वो उस मूड में आई हैं कि वो करें। हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है ओल्ड एज वाले लोग को, जो अचानक लिबर्टी या रिजिडिटी होती है, तो दे मतलब आई डोंट नो व्हाई बट रूटीन में नहीं रहना चाह रही हैं और इट्स बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूसेज और सेडेटिव लाइफ। वेट भी काफ़ी गेन कर लिया उन्होंने। मैं अपनी तरफ से जितना ट्राई करता हूँ उसके कारण मैं ख़राब भी बनता हूँ, बट क्या कर सकते हैं। आई थिंक सभी बच्चे ऐसे पेरेंट्स के साथ फेस करते हैं। तो टॉकिंग अबाउट द व्लॉग्स, आज के व्लॉग में हम जब 10 सितंबर 2024 को अनमय प्रोडक्शन से करीब 2-2:30 बजे निकल गए थे अपनी मीटिंग्स करके और थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करके, और उसके बाद हम स्ट्रेट अप पहुँचे गोमती नगर, और बाइक से ही पहुँचे। और वहाँ पे सुधांशु जी हमारा इंतज़ार कर रहे थे, आपको याद होगा, सुधांशु पांडे, मिड ब्रेक। और वो हमें लेके गए एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि लखनऊ में हुई है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसमें क्रिकेट की तो फैसिलिटी है जिसके लिए ज़्यादा प्रख्यात है, लेकिन आउट एंड आउट वो सारे इंटरनेशनल टॉप क्लास जितने भी आउटडोर इंडोर स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं सबके लिए एक एकेडमी कम से कम और टॉप लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप्ड एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी लखनऊ को मिल चुकी है, यूपी को मिल चुकी है। और हम वहाँ पे गए ऑन लाइक द क्रेडिट्स ऑफ कर्टसी ऑफ सुधांशु जी ओनली। और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मैंने भी इलेक्ट्रिकली किया, सुधांशु जी मेरे कॉलेज सीनियर थे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है पूरा इकाना स्टेडियम का, उसमें पीयूष हेड करते हैं और उनके जितने भी सहकर्मी हैं वो लोगों ने भी काफ़ी मदद की मेरी। और इकाना का हमने ये टूर लिया जिस समय यूपी T20 लीग चल रही थी यहाँ पे, और अक्सर अब अच्छे मैचेस होते हैं, गोल्फ के टॉप सुशांत गोल्फ सिटी में होते हैं। तो लखनऊ इन सब मामलों में बहुत अहेड निकल चुका है और जो उसकी प्लानिंग है वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। तो होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आए। जो मैंने T20 का आपको लाइट शो का शॉट्स आपने देखा होगा, उसका मैं आपको अभी तो नहीं, ये टूर मेरा डे लाइट में है, थोड़े से मैच के भी ग्लिम्स आएंगे आपको स्टेडियम के इनसाइड। तो वो मैं अलग से फाइनल में जो लाइट शो हुआ था वो कवर करने एक और दिन गया था, तो मैं आपको आगे दिखलाऊंगा मॉडर्न डेवलपमेंट्स ऑफ लखनऊ में। और गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कीजिए गाइज, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू सी माई कंटेंट फॉर लॉन्गर अगर इस तरह की रेप्लिकेशन नहीं आ रही है, कन्वर्जन। ओनली मोटिवेशन और फ्यूल दैट आई हैव, I've already mentioned earlier also, is the support from you guys, love and blessings from you guys. और मैं कोशिश करूंगा, शायद इसलिए भी नहीं उतना आसानी से चैनल अपग्रेड हो रहा है बिकॉज जो जनरल ट्रेंड चल गया था सोशल मीडिया पे कि चीप कॉमेडी या फिर ऐसी चीज़ें अगर मैं करने लगूं जो कि ईजिली अटेंशन अट्रैक्ट करती है बट वल्गर होती है और उनका कोई सोशल इम्पैक्ट का कंसिडरेशन ही नहीं होता है, तो फिर मैं बहुत जल्दी वायरल हो जाऊं। लेकिन मैं वो करूंगा नहीं। गंदी चीज़ें या आउटक्लास चीज़ें तो वो मैं नहीं करके अपनी प्रख्याता चाहता। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है एक बेसिक्स लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ मैं। तो इतनी सारी और अच्छी चीज़ें हैं, इतने सारे और पोटेंशियल्स हैं मेरे में जो मैं शेयर करूंगा और आपकी लाइफ में भी वो आपको मदद करेंगे। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, ये प्रॉमिस कमिटमेंट है। और मेरे रॉ ओरिजिनल कंटेंट को सजेशंस भी लिखिए कुछ, अगर आपको अच्छा लगे या कुछ आप चीज़ देखना चाहें। तो आई हैव ऑलवेज बीन इनवाइटिंग सजेशंस एंड कमेंट्स। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के ब्लॉग में हम वापस 10 तारीख 2024 सितंबर को अनमय प्रोडक्शन से 2:30 बजे निकलते हैं, गोमती नगर आते हैं, फिर वहाँ पे बाइक से ड्रॉप करके सुधांशु जी के साथ कार में बैठ के उनके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हम इकाना स्टेडियम का टूर करते हैं।
तो चलिए आइए एंजॉय करते हैं व्लॉग्स। लव यू ऑल, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त पुनी। प्लीज 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 प्रेस द सब्सक्राइब बटन गाइस। बहुत बहुत ज़्यादा फन कंटेंट और अमेजिंग ओरिजिनल रॉ कंटेंट आने वाला है इसी चैनल पे। और आई हैव दिस फुल कमिटमेंट कि वो चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो डिलीवर करूँगा। बट आप भी, मेरी जो प्रेरणा है वो आपके सब्सक्रिप्शन, सपोर्ट और कमेंट्स और लाइक से ही है। तो प्लीज़ गाइस, क्या जाता है यार, दबा दो। अगर बोरिंग लगे तो मत देखना, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि यू कैन नॉट गेट आउट। एक एक टच सब्सक्राइब, एक टच अनसब्सक्राइब। चलिए गाइस, तो देखते हैं आज के ब्लॉग में। ऑन द वे हम हेड कर रहे हैं अनमय प्रोडक्शन से इकाना स्टेडियम, और वहां पहुंच के भी थोड़े से ग्लिम्स आपको मिलेंगे। अगले आने वाले 2-3 ब्लॉग्स आपको इकाना स्टेडियम के मिलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अब के कंटेंट में मैं आपको बहुत जल्दी शॉर्ट्स में रोल आउट करना चाहता हूं, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने, जितना भी स्ट्रगल करके मैंने काम किया है एक्टिंग का अभी तक, छोटे पर्दे पे, टेलीविजन पे या फिल्म का भी किया है, तो उसके आपने ज़्यादा ग्लिम्स नहीं देखे। आपके लिए शायद पॉसिबल नहीं होता होगा कि मेरे फेसबुक एक्टर पेज पे भी है या फिर Z5 या वूड पे जाके देखे। तो वो सारे कंटेंट में कहीं ना कहीं से ट्रेस करके और शॉर्ट्स के फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले करूंगा। तो मेरे अब एक्टिंग वर्क भी आना शुरू हो जाएगा, राइट फ्रॉम द स्मॉल कैरेक्टर केमियो रोज, 2-3 दिन का काम बड़े बड़े सीरियल्स में, ये रिश्ता क्या कहलाता, ये मोहब्बतें, सावित्री देवी, तेरे बिन से लेके उड़ान तक का सफर, फिर दिव्य शक्ति में लीड भी किया एपिसोडिक। तो वो सारे के ग्लिम्सेस भी यदाकदा आते रहेंगे। शॉर्ट्स पे ध्यान रखिए गाइस। और आप बताइए कि आपको कैसे लग रहा है मेरा ग्रोथ एज एन एक्टर या डेवलपमेंट जो भी बाकी आधी जर्नी। और उसके अलावा एक सरप्राइज है, जब ये एक्टिंग का सारा काम आ जाएगा तो आप ज़रूर क्यूरियस होंगे कि इसको एक्टिंग का कीड़ा आया कहाँ से, कब से कर रहा है। तो फर्स्ट वर्क मेरा जो एक्टिंग का था वो महज 16-17 साल की उम्र में था। और वो एक सीडी में मेरे पास है, नेशनल मॉडल हंट। मैं पार्ट टाइम स्पोर्ट्स में भी रहता था और ऐसी एक्टिविटीज़ भी करता रहता था बचपन से। और काफ़ी अच्छा स्केच और पेंट आर्टिस्ट हूँ। हेल्थ और न्यूट्रिशन और एंटी एजिंग और ये सब की भी नॉलेज है, और रिहैबिलिटेशन ऑफ बोन्स एंड बॉडी रीअलाइनमेंट। तो वो सारी चीज़ें भी मैं अपने चैनल में एज अ वैल्यू एडिशन आपको सप्लाई करता रहूँगा। फॉर दैट प्लीज़ मेक श्योर दैट आई मोनेटाइज माई चैनल एज सून एज पॉसिबल। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त पुनीत। जो एरिया है गोमती नगर का, यहाँ पे अभी मेट्रो स्टार्ट नहीं हुई है, ग्रीन कॉरिडोर का काम यहाँ चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडर्न जो डेवलपमेंट हुए, ये 5-10 साल पहले ये एरिया पूरा जंगल हुआ करता था। और यहाँ पे मॉडर्न लखनऊ आपको देखने को मिलेगा। हजरतगंज और महानगर ये सब पुराने एरिया है, रिहायशी एरिया। तो ये मॉडर्न लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टाउनशिप्स हैं, CSS चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, वो भी काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है, वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉल्स हैं, और अम्बेडकर पार्क वगैरह से स्टार्ट होता है। तो हैव अ ग्लिम्स ऑफ दिस बाइक राइड फ्रॉम विभूति खंड टू वृंदावन योजना, लखनऊ नियर द गोमती नगर एरिया। का स्टैंडर्ड बहुत बदला है। मॉडर्न में तो है ही,
वेंटिलेशन और साफ सफाई, साफ सफाई और हरियाली हर जगह लखनऊ में हम देखने को मिल रही है। और लखनऊ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो आई थिंक कोविड के बाद पता नहीं पॉलिटिकल मैं किसी के पक्ष में और ये तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जहाँ तक मैंने लोकली पता किया है कि ये सब प्लान्स के जो फाउंडेशन है वो मायावती जी ने ही रखे थे। इनको क्रेडिट जाना चाहिए, बाहर के लोग बहुत कम जाते हैं, और वो प्रोजेक्ट्स तभी स्टार्ट हुए थे। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन और जो फास्ट इनैक्टमेंट हुई है वो योगी जी के आने के बाद शांति का भी बहाल हुई है, और चीज़ें थोड़ा मुख्य धारा से कोविड को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी बनाया है, जिसमें जो भी क्राउड यूपी के बाहर जाके काम कर रहा था उनको यहाँ पे व्यवस्थित कर देने के लिए एक समा बांध दिया है योगी जी ने, एंड दैट इज़ गोइंग गुड। लखनऊ एक बहुत ही अच्छा शहर बन के उभरेगा नियर फ्यूचर में, जहाँ पे पुरानी सभ्यता तहजीब के साथ साथ मॉडर्न और कॉर्पोरेट इवोल्यूशन भी आपको दोनों के ब्लेंड मिलेंगे। A few moments later. तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप फोकस करो, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। और यहाँ पे अभी फॉर्चुनेटली एक यूपी T20 लीग चल रही है, तो हम लोग को अगर अलाउ हुआ, जो कि प्रोविज़न है, तो हम अंदर। और देखिए बचपन में हम भी ऐसे ही ड्रिल्स किया करते थे जब स्कूल और स्टेट लेवल खेलते थे। तो ये है हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये लोग दो एंट्री है, एंट्रेंस है ये तो बिल्कुल ग्रीको रोमन आर्किटेक्चर दिया है इसमें। ओके ओके मेरठ का मैच है। ये सारे डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं मतलब जो हुई है इसका एक अभिन्न अंग रहे हैं हमारे सुधांशु भाई। कहीं ना कहीं से मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, इस तो बात सही है। कहीं ना कहीं जो ये रियल एस्टेट में लगे, तो ये होता है कि चेन्नई से इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद, और वो भी इलेक्ट्रिकल, और आप जो भी एग्जाम्पल्स हैं आप ब्लॉग में देख पाएंगे, हमारे और भी जो कलीग्स होंगे या ऐसे जो इंजीनियर्स हैं, कि अगर आपको आईटी प्लेसमेंट नहीं मिलती है तो उसके बावजूद आपको और कितना बेहतर कर सकते हो, और अपनी जगह पे आकर के आप वापस उसको गिव बैक कर सकते हो। तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण है हार्डवर्क और स्किल। भाषा बस एक वस्त्र है भाई। गाइस हम लोग अभी इस वक्त मॉडर्न लखनऊ के एक बहुत ही एलिमेंट्री और बहुत अच्छी डेवलपमेंट पे, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना है, जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस भी हो रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे यूपी T20 लीग चल रही है। आई थिंक आज मीरठ का मैच है। हम वो कवर करने नहीं आए, अगर थोड़ी अथॉरिटी मिलेगी तो अंदर भी थोड़ा सा कवर करेंगे, बट इस परिसर में बेसिकली इस पूरे जो कैंपस है इसमें क्या क्या चीज़ें डेवलप की गई हैं हम उनको कवर करेंगे। हमारे साथ हैं नवीन जी, जो कि यहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट से हैं, और यहाँ इनके थ्रू हम ये पूरा कैंपस टूर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, दिस इज़ पुनीत पुष्कर ऑफिशियल। बेसिकली ये इकाना स्टेडियम का सेक्शन ए ग्राउंड है ये। ओके, ठीक है, सेक्शन ए है ये। हाँ, इसमें इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। आप ऐसे ही बता सकते हैं, एंकर का भी भूमिका आप यहाँ पे निभा सकते हैं, क्योंकि आप ही जानते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बड़ा आर्किटेक्चर इसका थोड़ा सा रोमन और ग्रीक टाइप का बनाया है ना। हाँ, सुंदर। तो लखनवी में उसमें लिया गया है। अच्छा, लखनवी है। हाँ, थोड़ी सी जो अलग आर्क साइड बन रहा है ये लखनवी है। ओके, ये जो आर्क टाइप है ये लखनवी है, और ये सिमिलर है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रीको रोमन आर्किटेक्चर से भी। और बगल में आप जो वहाँ देख रहे हैं जूंगो पैलेजियो मॉल है, वहाँ भी हम विज़िट करेंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के परिसर में हम एक टूर लेंगे। अभी हम उसके किनारे किनारे पाथवे पे चल रहे हैं। जी, अभी हम लोग बस इसका एक सर्किट कर रहे हैं बाहर से, और जल्दी से क्विकली एक टूर लेंगे जहाँ तक भी हमें पॉसिबल हो। अभी हम लोग वेस्ट स्टैंड साइड में जी,
उसके बाद अब 6 नंबर में चलेंगे, नॉर्थ स्टैंड जिसको बोलते हैं, साउथ नॉर्थ ब्लॉक। जी। और इसमें 5 गेट हैं। सॉरी, बोलते रहिए ब्रदर। 5 गेट हैं, मेन गेट 5 है, ब्लॉक है, नॉर्थ है, साउथ ब्लॉक पवेलियन है। ये आपका 6 नंबर जिसको बोलते हैं नॉर्थ ब्लॉक। सो हम लोगों ने साउथ से स्टार्ट किया और नॉर्थ आ गए हैं। ये आपका बॉयज हॉस्टल है जो स्पोर्ट सिटी को दिखाता है। फिर आगे स्टाफ एकोमोडेशन, जी, ये बॉयज हॉस्टल पूरी स्पोर्ट्स एकेडमी और हर फीचर पे। गाइस रील मोमेंट हो गया। दिस इज अ रियल मोमेंट। ये सारे जो स्पोर्ट्स एकेडमी और जो स्पोर्ट्स स्कॉलर्स होते हैं उनके लिए हॉस्टल्स डेवलप किया गया है। टेनिस कोर्ट हमारा इसी साइड है, दिस इज द टेनिस स्टेडियम आउटर में, और इंडोर स्टेडियम आप पीछे ये आपको टेनिस कोर्ट। आई थिंक ब्रीज काफ़ी है।